तो एएसटी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बीए सेकेंड ईयर यानी कि तो हेलो गाइस, एएसटी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बीए सेकेंड सेमेस्टर 2025 जो कि 2024 के अगर अंत में हो रहा है या फिर 2025 में होने वाला है। और अगर आपके इंग्लिश लिटरेचर है तो उसके मोस्ट क्वेश्चंस जो कि 20 से 30 शब्दों में पूछे जाते हैं, लगभग मैंने 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए इस वीडियो में रख रखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में आए थे। और उसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी के लिए यह वीडियो मान्य है। तो आप इस वीडियो को पूरी अंत तक देख लें, आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। और नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट फ्रीडम अकॉर्डिंग टू जी.बी. शाह। अकॉर्डिंग टू जी.बी. शाह, द एब्सोल्यूट फ्रीडम मीन्स डूइंग व्हाट वन लाइक्स व्हेन ही लाइक्स एंड वेयर ही लाइक्स। यानी कि इसका मतलब होता है कि आप क्या पसंद करते हैं, कब करना पसंद करते हैं, और उसके अलावा वेयर ही लाइक्स, कहाँ पर, कुछ भी जो आपके मन में आए वो। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट फ्रीडम का मतलब पूछा है। अगर आपको इनके लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं तो मैंने लॉन्ग आंसर्स के ऊपर भी अलग से वीडियोस बना रखी है, तो उन्हें देख सकते हैं आखिर बीए की कॉपी किस तरीके से भरें। हाउ हैज अरस्तु डिफाइंड हैप्पीनेस। तो अरस्तु के द्वारा जो हैप्पीनेस है उसे किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, यानी कि उसको किस प्रकार से परिभाषित किया है। वन मस्ट पोजेसेस अदर्स गॉड्स एज वेल सच गुड्स एज फ्रेंड्स वेल्थ एंड पावर। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। छोटा सा है तो आपको याद करना पड़ेगा, आप रटना चाहे तो इसे रट भी सकते हैं, क्योंकि ये कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स एकदम सटीक होते हैं। वाई डज प्रिस्टली रेफर टू स्टूडेंट्स एज क्रिएचर्स फ्रॉम अदर प्लेनेट। स्टूडेंट्स मॉब्स जो कि जे.बी. प्रिस्टली के द्वारा लिखा गया है। और मैंने इस वीडियो में वे सभी चैप्टर्स लिए हैं जो कि सभी यूनिवर्सिटियों में कॉमन है, यानी कि सभी यूनिवर्सिटियों में उन चैप्टर्स के बारे में बता रखा है। तो देखना, तो जो जे.बी. प्रिस्टली थे उन्होंने स्टूडेंट्स को दूसरे ग्रह के प्राणी क्यों बताया है। द यंग अराइव ईगर नॉट टू क्रिएट बट टू डिस्ट्रॉय। द स्टूडेंट मार्च टू बिल्ड ए हाउस but only to knock one down, so he thinks that they are from other planet। यानी कि सीधी सिंपल भाषा में आपको इसकी हिंदी समरी सुन लेनी है। और मैं थोड़ा सा आपको हिंट भी दे देता हूँ। आखिर स्टूडेंट्स मॉब्स में क्या हुआ था, छात्र भीड़ों के बारे में बात की गई थी, यानी कि जो आज के समय के वर्तमान समय के जो छात्र हैं वह किस तरीके से अपने आप को मानते हैं, किस तरीके से उनका देखने का दृष्टिकोण होता है। Who is the writer of Students Mobs? तो जे.बी. प्रिस्टली। What is the aim of education according to सर रिचार्ड लिविंगस्टोन। आखिर जो एजुकेशन होती है उसका एम क्या होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, सर रिचार्ड लिविंगस्टोन के अकॉर्डिंग। टू नो द बेस्ट एंड द फर्स्ट रेट इन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड। He himself answers this question and says that the aim of the education should be। यानी कि जो नीचे वाली लाइन है ये नीचे लिख रही है यहाँ पर कोष्टक में, ये लाइन कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आगे। फिर उसके बाद आपको ये लिख देना है, टू नो द बेस्ट एंड द फर्स्ट रेट इन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड। व्हाट आर द अदर नेम्स गिवन टू द स्टोरी ग्रीफ बाय एंटोन चेखोव। जो एंटोन चेखोव के द्वारा लिखी गई है ग्रीफ, जिसमें आयोना पोटापोव एक कैब ड्राइवर है, उसके बारे में बताया है। तो उस स्टोरी का नाम आप अलग से और क्या रख सकते हैं, तो ग्रीफ का जो सिमिलर वर्ड है वह है द लेमेंट, तो इसका नाम हम लेमेंट भी रख सकते हैं। ठीक है।
What do the lamp and the doll's house symbolize in the story The Doll's House? कैथरीन मैनिसफील्ड। यानी कि जो डॉल्स हाउस है, द डॉल्स हाउस, जिसमें जो कैथरीन मैनिसफील्ड के द्वारा लिखा गया है, उसमें लैंप किस बात का सिंबलाइज है यानी प्रतीक है? तो लैंप है यहाँ पर होप एंड काइंडनेस, यानी कि आशा और दयालुता का। हु इज़ द प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री इन द नॉवल द बैचलर ऑफ आर्ट्स? जो बैचलर ऑफ आर्ट्स है उसमें प्रोफेसर का नाम क्या है? हिस्ट्री के प्रोफेसर का राघवाचार्य। हु इज़ द राइटर ऑफ नॉन वायोलेंस? नॉन वायोलेंस के राइटर कौन हैं? तो एल्डस ह्यूक्सली। एल्डस ह्यूक्सली, आपको नाम याद रख लेना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपको सिलेबस अच्छी तरीके से याद कर लेना है। आपको ये जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के राइटर वाले, वे सब आपके गलत नहीं जाएंगे। हाउ मैनी चीफ एलिमेंट्स आर इन ए फोल्क टेल? राइट नेम। देयर आर 3 कॉन्वेंशियल चीफ एलिमेंट्स इन ए फोल्क टेल। यानी कि फोल्क टेल में कौन कौन से मुख्य एलिमेंट्स होने चाहिए और होते हैं? तो फर्स्ट है यहाँ पर द क्वेस्ट, सेकंड है द वॉच, थर्ड है द वूइंग। क्या है थर्ड? द वूइंग। तो आपको याद रख लेना है अच्छी तरीके से। वाट इस 11वां क्वेश्चन है हमारा, वाट इज़ द फ्लो ऑफ नरेशन इन द स्टोरी द 3 डांसिंग गॉड्स? अब फ्लो क्या है? द 3 डांसिंग गॉड्स इज क्वाइट नेचुरल, द नैरेटिव इज सिंपल एंड लूसिड। यानी कि जो नैरेटिव है, जिसको नरेट कर रहे हैं इस चैप्टर को, द 3 डांसिंग गॉड्स को, जो कि सिंपल है, लूसिड है और उसके अलावा क्वाइट नेचुरल है, शांत प्राकृतिक रूप से। हु वाज सिंधु इन द स्टोरी द 3 डांसिंग गॉड्स? सिंधु कौन था भाई स्टोरी में द 3 डांसिंग गॉड्स में? सिंधु आज है फार्म लेबरर। ही वॉज लिविंग इन ए स्मॉल विलेज विद हिज विडो मदर। एक फार्म लेबरर था, फार्म का मतलब होता है खेत पर काम करने वाला मजदूर। ही वॉज लिविंग इन ए स्मॉल विलेज, जो कि एक छोटे से मकान में रहता था। विद हिज विडो मदर, उसकी विधवा माँ के साथ। हु इज़ द राइटर ऑफ द फॉर्च्यून टेलर? द फॉर्च्यून टेलर के राइटर कौन है? किसके द्वारा फॉर्च्यून टेलर लिखी गई है? कैरल केपेक। क्या नाम है उनका? कैरल केपेक। राइट द फुल नेम ऑफ आर के नारायण। भाई ये क्वेश्चन तो आप मोस्ट लगा लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ जो वाला। ऋषिपुरम कृष्णा स्वामी नारायण, इनका पूरा नाम क्या था? आर के नारायण का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पोइट हैं, ऑथर हैं इंग्लिश लिटरेचर के, ऋषिपुरम कृष्णा स्वामी नारायण। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट नॉवल ऑफ आर के नारायण। आर के नारायण की जो पहली नॉवल थी उसका नाम क्या था? स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये हमारी कंप्लीट हो जाती है वीडियो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।